यह लड़की असल में दूरबीन से देखना चाहती थी कि चांद कैसा दिखता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जैसे जैसे कैमरा झूम इन होगा उसे चांद की सतह पर एक छोटा ऐसे लकड़ी का घर दिखाई देगा। उत्सुकता में उसने तुरंत दूरबीन के फोकस को पूरा बढ़ा दिया और उसे वहां सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग दादाजी दिखाई दिए। सामने का यह नजारा देखकर लड़की दंग रह गई, क्योंकि वो इन बुजुर्ग को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये उसके वही दादाजी थे जो कुछ साल पहले गुजर चुके थे। लड़की ने मासूमियत में यह सोच लिया कि दादाजी शायद कहीं और रहने चले गए हैं। वो खुशी खुशी चांद की तरफ देखकर दादाजी को हाथ हिलाने लगी, लेकिन दोनों के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए दादाजी उसे देख ही नहीं सकते थे। लड़की का दिल टूट गया और वो उदास हो गई, लेकिन वो किसी भी तरह अपने दादाजी से दोबारा मिलना चाहती थी। इसीलिए रोज स्कूल से घर आते ही वो सबसे पहला काम यही करती, दूरबीन से चांद पर मौजूद अपने दादाजी को देखती। लेकिन दादाजी वहां हमेशा अकेले और उदास बैठे रहते थे। लड़की जानती थी कि दादाजी भी उसे बहुत याद कर रहे हैं। अपने दादाजी को दोबारा अपने पास बुलाने के लिए लड़की के दिमाग में एक बहुत ही शानदार तरकीब आई। उसने कागज पर एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई शक्ल बनाई और उसे ऊपर उठाकर सोचने लगी कि काश दादाजी इसे देख पाए। लेकिन लड़की ने जितनी भी कोशिश की, वो उस कमान से तीर चलाकर उस कागज को चांद तक नहीं पहुंचा सकी। इस बात से उसका छोटा सा दिल गहरी उदासी से भर गया। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन आ गया। लड़की का पूरा परिवार नीचे धरती पर एक साथ मिलकर खुशियां मना रहा था, लेकिन उसके दादाजी ऊपर उस सूने और ठंडे चांद पर बिल्कुल अकेले बैठे थे। तभी अचानक अगले ही पल दूर से ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हुए चांद की तरफ आने लगे। उन गुब्बारों के साथ बंधा हुआ था उस छोटी बच्ची का भेजा हुआ एक खूबसूरत क्रिसमस गिफ्ट। दादाजी उसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो गए। उन्होंने बिना देर किए उस गिफ्ट को खोला तो अंदर एक खगोलीय दूरबीन थी जिससे धरती को देखा जा सकता था। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार लाखों घरों के बीच उन्हें अपना वही पुराना घर मिल गया और खिड़की के पास खड़ी होकर हाथ हिलाती हुई उनकी प्यारी पोती भी उन्हें दिख गई। दादा और पोती दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भले ही दोनों के बीच लाखों किलोमीटर का फासला था, लेकिन यह फासला उनके प्यार को कभी कम नहीं कर सका।